आइए एक्सरसाइज आपको जो है क्लास 10 का 4.3 को जो हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसका आपको नेचर फाइंड करना है। ठीक है, कि रूट्स आपका रियल होंगे कि अनरियल होंगे, है ना, इक्वल होंगे कि अनइक्वल होंगे। ठीक है, फाइंड द रियल रूट्स, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो अगर आपका रियल रूट्स एग्जिस्ट है, मतलब कि अगर d इक्वल टू जीरो है या फिर d ग्रेटर देन जीरो है, तो आपको रूट्स भी निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग एग्जाम्पल 1, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन आपका है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, है ना। तो पहले तो हम लोग यहाँ से डी ए लिखते हैं। ए कितना है आपका, x² का कोफिशिएंट ए कहलाता है। बी कितना है आपका, x का कोफिशिएंट -3, और सी कितना है आपका, ये 5 है। ए बी सी लिख लिया। अब यहाँ से हम लोग पहले डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला क्या है, b² -4ac। तो यहाँ से b का वैल्यू निकालिए, -3 का होल स्क्वायर -4a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 5। ये कितना आएगा देखिए, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 4 जा 20 और 20 इंटू 2 40। ठीक है, अब ये आपका कितना आ जाएगा, -31। अब क्योंकि ये -31 है तो ये क्या है आपका, लेस देन जीरो, है ना। अब लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा, नो रियल रूट्स आएंगे इसके, नो रियल रूट्स, आप इसका रूट्स फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड क्वेश्चन आपका है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू जीरो, है ना। इसको आपको जो सॉल्व करना है, तो इसमें क्या आएगा देखिए, इसका क्या है आपका, a का वैल्यू कितना है 3, है ना। b का वैल्यू कितना है आपका -4√3, है ना, और c का वैल्यू है आपका 4। अब यहाँ से d निकालिए, d इज इक्वल टू क्या होता है, b² -4ac, है ना। b² देखिए क्या है, b तो है आपका -4, तो -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 इंटू सी का वैल्यू है 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, माइनस का स्क्वायर करें तो +4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 जा 48 माइनस ये भी कितना होगा, 16 3 जा 48, और ये आप सॉल्व करेंगे तो d इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। अब जब d इज इक्वल टू जीरो आ गया तो ये क्या आ जाएगा, इसका रूट्स क्या आएंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे आपका, रियल एंड इक्वल। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख लीजिए, -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लिखा। अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा देखिए, ये माइनस b का वैल्यू कितना है, -4√3 प्लस माइनस √d, टी का वैल्यू कितना है आपका 0/2 इंटू ए का वैल्यू 3, है ना। अब इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा देखिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4√3 बाई 6, है ना। आप 6 लिख सकते हैं या फिर 2√3 ही लिख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, है ना, और √3 से ये √3 टाइम्स कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया, 2/√3, है ना। दो ये आएगा क्योंकि प्लस माइनस करेंगे तो ये, तो आंसर आप क्या लिखेंगे इसका, आंसर आप 2 बार इसी को लिख दीजिए। आंसर लिखेंगे 2/√3 कॉमा 2/√3, है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, है ना, ये आपका। तो यहाँ से देखिए, तो a इज इक्वल टू कितना है 2, b इज इक्वल टू कितना है -6, और c इज इक्वल टू कितना है आपका 3। पहला तो ये हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ से हम लोग d निकालेंगे पहले। तो d का वैल्यू क्या आएगा देखिए, d आपका आता है b² -4ac, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा देखिए, -6 का स्क्वायर -4a इंटू सी, तो ये कितना हो जाएगा, 6 से 36 माइनस 4 दूनी 8 3 24, और ये आपका आ गया कितना 12, है ना। डी का वैल्यू 12, ये ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका आपका जो रियल एंड अनइक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, अनइक्वल रूट्स आएंगे इसके। तो यहाँ पे फाइंड करते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -b प्लस माइनस √d/2a, है ना, ये फॉर्मूला है आपका। वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस b का वैल्यू कितना है -6 प्लस माइनस √12/2 इंटू ए,
और ये सॉल्व करें तो आएगा 6 प्लस माइनस, अच्छा इसको कितना लिख सकते हैं आप, 4√3, और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 2, तो ये जाएगा 2√3/4। ठीक है, अब यहाँ से हम x1 निकालते हैं। x1 इजिकल टू क्या लिखेंगे, एक बार प्लस के साथ लिखिए, 6 प्लस 2√3/4। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 प्लस √3/2 आ जाएगा। ठीक है, और एक बार माइनस ले लीजिए, x2 इजिकल टू 6 माइनस 2√3/4। तो यहाँ से अगर 2 से अगर डिवाइड करूँ, है ना, तो ये आ जाएगा 3 माइनस √3/2। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, देखिए आंसर आ गया आपका, एक बार आ गया 3 प्लस √3/2, और एक आ गया आपका 3 माइनस √3/2। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। मतलब कि ये आपका जो है, ये दो इक्वेशन दिया गया है, इसमें आपको के का वैल्यू फाइंड करना है। कब, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हों तो आपको के का फाइंड करना है, या फिर आप बोल सकते हैं कि अगर ये के इक्वल रूट्स हैं तो के का वैल्यू आप फाइंड कीजिए। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। क्या है इक्वेशन आपका, 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0, है ना। तो यहाँ से पहले हम a लिखेंगे, a कितना है 2, b कितना है आपका k, और c कितना है आपका 3। तो d निकालिए, अच्छा फॉर इक्वल रूट्स आपको बोल रहा है ना। फॉर इक्वल रूट्स क्या होंगे, फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू क्या आएंगे 0, है ना। तो d का वैल्यू डालिए, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, है ना। b का वैल्यू k² माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है 3 इक्वल टू 0। यहाँ से k² कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 8 और 8 × 3 = 24, और इधर लाएंगे तो प्लस बन जाएगा ये, मतलब तो k का वैल्यू निकालिए, k का वैल्यू प्लस माइनस √24 आएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं आप, 24 को अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 12 × 2 लिख सकते हैं आप। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, 8 × 3 लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आएगा, देखिए प्लस माइनस ये आपका हो जाएगा। अब हमको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो 16 दूना नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 × 6, है ना। 4 × 6 = 24, तो ये 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2, तो प्लस माइनस 2√6, ये आपका के का वैल्यू आ जाएगा। देयरफॉर के = इतना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, देखिए सेकंड पार्ट का इक्वेशन आपको दिया गया है, kx × x - 2 + 6 = 0, है ना। सेकंड वाला क्वेश्चन ये दिया, तो देखिए यहाँ पे आपका जो है थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, kx², है ना। इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करें तो -2kx + 6 = 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू k है ना। b का वैल्यू कितना है, तो -2k, और c का वैल्यू कितना है आपका 6। ठीक है, अब यहाँ से आपने फॉर इक्वल रूट्स आप लिख सकते हैं, फॉर इक्वल रूट्स क्या आएंगे आपका, d = 0, तो d का वैल्यू क्या है, b² माइनस 4ac = 0, b का वैल्यू रखिए -2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है k, और c का वैल्यू कितना है 6 = 0। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, देखिए 4k² माइनस 24k = 0, है ना। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, 4k कॉमन ले लेते हैं हम। ठीक है, 4k कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से k बच जाएगा, अब माइनस यहाँ से 6 बच जाएगा = 0। ठीक है, अब आइदर और कर लीजिए, आइदर 4k = 0 और k - 6 = 0। अगर 4k = ये तो 0/4 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पे k = क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ गया, आंसर आपका आ गया k = आइदर 0 और k = 6, है ना। ये आप इसके लिए आपका जो ये दोनों का आपका जो है रूट्स जो है वो इक्वल आएंगे।
यहाँ थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है कि अगर मैं k का वैल्यू 0 रख रहा हूँ, है ना? तो देखिए, तो ये जो इक्वेशन आपका गिवन है, ये तो आपका मीनिंगलेस हो जाएगा। ये 0 इंटू एक्स, तो 0, 0 में मैं ये पूरा क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा? 0, है ना? तो 6 इज़ इक्वल टू 0 तो पॉसिबल है नहीं, तो थोड़ा-सा यहाँ से हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपका देखिए, तो ये k इज़ नॉट, ये तो आपका पॉसिबल है नहीं, है ना? ये आपका नॉट पॉसिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे k का वैल्यू अगर डालता हूँ, ये पूरा क्वांटिटी आपका जो मीनिंगलेस हो जाएगा, तो इसलिए मैं k का वैल्यू एक ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, k इज इक्वल टू 6। या फिर यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते थे ऐसे, 4k² इज इक्वल टू 24k, के से के कैंसिल हो जाता, तो k इज इक्वल टू 6, तो ये आपका एक आंसर आ जाता है ना? तो k इज इक्वल टू 0 जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अगर आप 0 रखेंगे तो पूरा आपका जो ये वेरिएबल वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा? आपका 0। ठीक है, तो ये आपका इसका एक ही आंसर आएगा, k इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, है ना, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। बोल रहा है कि एक आपका जो है रेक्टेंगल है, ठीक है ना, और इसका जो है लेंथ जो है ब्रेथ के ट्वाइस है, बोल रहा है ना, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो अगर ये मान लीजिए कि लेंथ जो है, अगर ब्रेथ x है तो इसका लेंथ हो जाएगा ट्वाइस, ठीक है, और इसका एरिया आपको दे दिया गया है, एरिया आपका 800 मीटर स्क्वायर। तो क्या ऐसा आपका जो है रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है पॉसिबल है? तो पहले तो हम लोग फाइंड करना है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3 है, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है। तो देयरफॉर लेंथ कितना है आपका? लेंथ आपको बोल रहा है ट्वाइस है, तो 2x हो जाएगा। तो देयरफॉर एरिया कितना होगा? एरिया इज इक्वल टू, अगर निकालेंगे, एरिया हमको गिवन है कितना है? 800 मीटर स्क्वायर, और इस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? L इंटू बी इज इक्वल टू 800 दिया गया है आपको, x इंटू 2x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? आपका ये आ गया 800। तो यहाँ से आप सॉल्व करें तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 800, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 400, ठीक है। अब यहाँ से x निकाले, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? प्लस माइनस रूट अंडर 400। तो आपका यहाँ से आ गया प्लस माइनस 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 20, है ना। तो x का दो वैल्यू आ गया, एक आ गया +20 और एक आ गया -20, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि नेगेटिव नहीं होता है तो हम लोग जो है देयरफॉर, क्योंकि अब डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो देयरफॉर हम लोग ब्रेथ कितना ले लेंगे? ब्रेथ हम लोग डायरेक्ट प्लस वाला लेंगे, तो 20 मीटर आ गया, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है ना, इसलिए हम लोग प्लस वाला लेते। देयरफॉर लेंथ आपका कितना हो जाएगा? लेंथ आपका ट्वाइस है, तो 2 इंटू 20 और ये आ गया 40 मीटर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 4 देखते हैं। 4 में क्या कह रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, है ना, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? इफ सो डिटरमाइन देयर ए प्रेजेंट इज। तो अगर पॉसिबल है तो आपको डिटरमाइन करना है उन लोगों का प्रेजेंट। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20, है ना, दो स्टूडेंट जो है, जो दो फ्रेंड है, उन लोग के एज का जो है सम कितना है? 20। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48, और 4 साल पहले उन लोग के प्रोडक्ट्स कितने थे? 48 थे। तो चलिए हम मान लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज, क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए, है ना, ए अगर है तो उसका प्रेजेंट एज अगर x है, तो प्रेजेंट एज ऑफ बी कितना हो जाएगा? क्योंकि दोनों का सम कितना है? 20, तो इसका हो जाएगा 20 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये 4 साल पहले ए कितना था? 4 ईयर्स एगो, ठीक है। एज ऑफ ए, है ना, एज ऑफ ए कितना हो जाएगा? तो x -4 हो जाएगा, 4 आप माइनस करेंगे। उसी तरह 4 ईयर्स एगो एज ऑफ बी, बी कितना हो जाएगा? तो ये 20 माइनस एक्स, -4 करेंगे आप, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 माइनस एक्स। ये आपका प्रेजेंट 4 साल पहले का एज है, और ये इसका बी का 4 साल पहले का एज है। अब बोल रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट 4 साल पहले जो है वो 48 था, मतलब कि x-4 इंटू 16 माइनस एक्स, और ये आपका कितना है? 48 आपका दिया गया है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तब ना पता चलेगा कि पॉसिबल है कि नहीं। डी निकालेंगे, अगर डी नेगेटिव आ रहा है तो नॉट पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 16x
ये माइनस माइनस आपका जो है ये प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर -4 इंटू 64 ये 64, अब माइनस इंटू माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48, है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कीजिए तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, है ना, ये ऐड करेंगे तो प्लस 20x, ये -64 इक्वल टू 48। अब जो है यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए या फिर एक्स को सबको उधर लेके चले जाइए, तो क्या आ जाएगा देखिए, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इधर जाएगा तो ये प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा 20x, और ये बन जाएगा आपका 48 प्लस 64 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो हम लोग डी ए लिखते हैं, ए कितना है 1, बी कितना है आपका -20 और सी कितना है आपका 112। तो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अब यहाँ से देखिए कितना है ये बी का वैल्यू -20 का स्क्वायर -4a इंटू सी 112, तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 400, ठीक है, माइनस ये करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो ये आपको सॉल्व करके आ रहा है -48। ठीक है, अब क्योंकि डी आपका माइनस में है ना, तो आपने पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि अगर डी इज इक्वल टू माइनस में आ रहा है तो उसके कोई रियल रूट्स आपका जो है नहीं आएंगे, तो देयरफॉर ये आपका जो है नो रियल रूट्स आएंगे, है ना, डी लेस देन 0 है, तो आपका जो देयरफॉर सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ये जो आपका सिचुएशन हमको दिया गया है, सिचुएशन जो है इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल आपका नहीं है। ठीक है, अब चलिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, बोल रहा है कि क्या वो पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, है ना, 80 मीटर का पेरीमीटर का जो है आपका जो है क्या पॉसिबल है, और उसका एरिया 400 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक रेक्टेंगुलर पार्क बना लेते हैं, है ना, ये रेक्टेंगुलर पार्क हो गया। तो अगर मान लीजिए पेरीमीटर मुझे दिया गया, पेरीमीटर कितना दिया आपका 80 मीटर दिया गया। ठीक है, तो पेरीमीटर अगर 80 है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना आएगा 80, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है आपका, है ना, परिमाप का। तो यहाँ से एल प्लस बी कितना आ गया आपका 40 मीटर आ गया। तो अगर मैं अगर एक्स ब्रेथ मान लेता हूँ तो लेंथ कितना हो जाएगा आपका 40 माइनस एक्स, ये आपको पता चल गया, है ना, क्योंकि एल प्लस बी कितना है आपका 40 है, तो मान लेते हैं कि लेट ब्रेथ आपका एक्स है, तो लेंथ कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स मीटर, तो देयरफॉर लेंथ कितना हो जाएगा आपका, लेंथ आपका हो जाएगा 40 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, अब एरिया आपको दिया गया, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू कितना है आपको होगा, तो एल इंटू बी, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है, और ये आपका जो है एक्स इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू एरिया भी आपको दिया गया है, एरिया कितना दिया गया था 400 मीटर स्क्वायर, है ना, तो ये 400 आपका जो है मीटर स्क्वायर एरिया दिया गया है आपको। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, और इसको मैं लेके जाता हूँ, ये माइनस में है ना, इसको मैं उधर लेके चला जाता हूँ, तो कितना आएगा देखिए, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू आपका 0। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा ये। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए आप, कितना आएगा देखिए, तो ये है आपका 1, बी है आपका -40 और सी आपका है 400। ठीक है, तो यहाँ से डी निकाले, डी इज इक्वल टू कितना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक बार फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे आप, है ना, एक तो प्रैक्टिस होगा। ठीक है, और एग्जाम में स्टेप मार्किंग होता है तो आपका जो मार्क्स भी मिलेगा उस पर, है ना, अगर आपका नीचे गलती हो जाता है तो फार्मूला पे आपको मार्क्स मिलेगा। तो ये हो जाएगा -40 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, है ना, अभी कितना आएगा देखिए, तो ये हो जाएगा 1600 माइनस ये आपका कितना आ जाएगा, ये भी आपका 1600 आ गया, और ये आपका डी आ गया 0, है ना, डी आपका आ गया 0, मतलब कि इसका इक्वल रूट्स आएंगे, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा देखिए -b प्लस माइनस √100 डी बाई 2a
माइनस बी का वैल्यू कितना है आपका, देखिए यहाँ पे बी का वैल्यू है -40, तो -40 प्लस -√100 डी का वैल्यू कितना है 0/2 इंटू ए का वैल्यू 1, तो ये आपका आ गया 40/2 इज इक्वल टू 20, मतलब कि 2 रूट्स आ गया आपका 20 20, है ना। तो देयरफॉर आप लेंथ लिख लीजिए, आपने ब्रेथ माना था ना, तो ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ आपका हो गया 20 मीटर और लेंथ आपका हो जाएगा, लेंथ आपका 40 - 20 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम आ गया आपका, तो ये तो इस आपका जो है एक स्क्वायर बन गया आपका, तो ये आपका लेंथ और ब्रेथ आपका 20 मीटर 20 मीटर आ गया, है ना। तो ये आपका 4.3 आपका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन था। आशा है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक, मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में।